हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी को जारी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी हिंदी की। हिंदी में आज हम हिंदी का गद्यांश करने वाले हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आपके दो गद्यांश पूछे जाते हैं, एक गद्य का पूछा जाता है और एक काव्य का पूछा जाता है। तो आज हम काव्य के जो गद्यांश है उसे डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को आप पूरा देखना, स्किप मत करना। और इसके अलावा मैंने हिंदी की आपकी और भी क्लासेस करा दी हैं, जिसमें मैंने हिंदी की पैडागोजी कराई है, गद्यांश कराए हैं, बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डिस्कस किया है। क्योंकि अब आपकी तैयारी बहुत ज्यादा से ज्यादा करी जा रही है, क्योंकि आपके पेपर में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो क्या करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी पर्पज से ये क्लास को तैयार किया गया है। बाकी क्लासेस नहीं देखी हो तो पांचों सब्जेक्ट की पैडागोजी की क्लास करा दी गई है, वो देख लेना। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज का जो गद्यांश है वो क्या है। देखो, अभी मैं आपको पूरा गद्यांश पढ़कर बता देती हूँ। एक बार हम गद्यांश पढ़ लेंगे, फिर देन अपने आंसर तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिखा है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पहुन ज्यों आए गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मतलब ये कविता टाइप की है। पेड़ झुक झुक कर करने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी और घाघरा उठाए। आगे पढ़ लेते हैं इसको। देखो, गद्दांश तो आपका आएगा ही आएगा 101%। तो क्या है, आपको सीख लेना है इसको। बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। जोहार की यानी कि क्या किया, स्वागत किया। बरस बाद सुधी लीनी, यानी कि बहुत बरसों के बाद में क्या है, बारिश हुई है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, यानी कि जब हवा तेज चल रही है और आंधी आ रही है बारिश के साथ में, तो किवारें क्या है, वो अकुलाई होने लगी हैं, बोलने लगी हैं। हर्षाया लात लाया पानी परात भर के, यानी कि जो बारिश आई है वो परात भरकर पानी, यानी कि बहुत ढेर सारा पानी लेकर आई है। मैं आपका मीनिंग भी इसका बताती हुई चल रही हूँ। मेघ आए बड़े बन ठन के, यानी कि जो मेघ आए हैं वो बहुत ज्यादा सज धज कर आए हैं, तैयार होकर आए हैं कि इस बार बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। क्षितिज अठारी गहराई दामनी दमकी, यानी कि जो ऊपर ऊपर जो अटारियां होती हैं वो, अटारियां यानी कि जो छप्पर होते हैं लोगों के, वो खड़कने लगे हैं। दामनी दमकी यानी कि बिजली भी चमक रही है। बिजली भी चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, यानी कि अब क्षमा कर दो, हमारी आंखें खुल गई हैं, हमें लगा था कि बारिश नहीं होगी। तो अब उनसे क्या कह रहे हैं लोग कि हमें क्षमा कर दो, हमें भ्रम था कि बारिश नहीं होगी। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, यानी कि बांध भी टूट गया। जो गांवों में बांध लगा हुआ होता है बारिश के पानी को रोकने के लिए, वो भी टूट गया है। मिलन आंसू ढर के, यानी कि बहुत ही तेज की बारिश हो रही है और लोगों की आंखों में भी आंसू आने लगे हैं कि इतनी बारिश कैसे हो सकती है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी कि जो बादल हैं वो बन ठन कर आए हैं। इस कविता में जो है बादलों के बारे में बताया कि जो बादल हैं वो बहुत दिनों बाद बारिश आई है और बहुत ही झूम कर आए हैं। शुरू के वर्डों के मीनिंग और बता देती हूँ मैं, एक बार ध्यान से सुन लेना। अगर आपने इसका अर्थ निकाल लिया तो आप डेफिनेटली अपने इस पैसेज को पूरा कंप्लीटली कर लोगे। देखो, पैसेज जो गद्यांश आते हैं इसमें सिर्फ अर्थ निकालने की बात होती है काव्य में। मान लो जो आपका गद का होता है उसमें तो आप इजीली ढूंढ लेते हो, लेकिन इसमें क्या है, हमें मीनिंग निकालना होता है। तो देख लेते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यानी कि जो बादल हैं वो बहुत ही सज धज कर आए हैं, तैयार होके आए हैं कि इस बार बहुत तेज ज्यादा बारिश होगी। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी कि उनके आगे आगे क्या चल रही है, हवा जो आती है ना, आंधी। देखना आप, जब बहुत तेज तूफान और बारिश होती है तो सबसे पहले क्या आती है, आंधी आती है। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार यानी कि आंधी चली और हवा चली बहुत तेज की। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, यानी कि जो दरवाजे और खिड़कियां हैं घरों के, वो तेज तेज बजने लगे। बजने का मतलब क्या है, जब आपके यहाँ आंधी आती है, आप लोगों ने देखा होगा, दरवाजे हिलने लगते हैं, खिड़कियां भी खूब हिलने लगती हैं। तो वो खुलने लगी। पहुंच जो आए गांव में शहर के, पहुंच यानी कि मेहमान। पहुंच का मतलब वो मेहमान भी होता है और दामाद भी आते हैं। जो नया नवेला दुल्हा होता है उसे भी पहुना कहा जाता है, उसे पहुना कहा जाता है, या आका डंडा जुड़ जाता है। और पहुन का मतलब होता है मेहमान। मेहमान ज्यों आए गांव में शहर के, यानी कि शहर के मेहमान गांव में आए हैं, इस प्रकार से बारिश आई है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के,
पेड़ झुक झुकाने लगे गर्दन उचकाए, यानी कि जब ये मेघ और बारिश आने लगी इतनी तेज की, तो पेड़ क्या होते हैं, आपने देखा होगा आंधी जब आती है तो पेड़ भी झुक जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो पेड़ भी इनका स्वागत कर रहे हैं कि बारिश और आंधी इस प्रकार से आई है। तो झुकने का क्या मतलब है, इनका स्वागत कर रहे हैं, यानी कि इनको प्रणाम कर रहे हैं एक तरीके से। ये वाला पढ़ लेते हैं। झुकाए उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, यानी कि आंधी इस प्रकार चल रही है कि धूल ऐसे उड़ रही है गाँव में बहुत ही बुरी तरीके से। बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सर के, बाकी चितवन उठा, बाकी चितवन का मतलब ये है कि जब बारिश बहुत तेज आई है तो उसी प्रकार से जो नदियां जो है वो भी उमाड़ खाने लगी हैं। जब नदियों में पानी आने लगता है तो वो भी कितनी तेज तेज से पानी बहने लगता है। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, यानी कि जो बादल हैं मेघ, वो बहुत बनठन के सज कर आए हैं। नीचे एक बार और पढ़ लेते हैं इसको, मीनिंग में बताती चल रही हूँ। मीनिंग का ही खेल है, अगर अर्थ आपने निकाले तो आप पैसेज को आराम से कर लेंगे। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी कि जो बूढ़ा पीपल है, जो पीपल का पेड़ होता है, उसने जुहार की, यानी कि उसने स्वागत किया। जब गाँवों में शादी हुआ करती हैं तो फेरे के बाद में जब लड़के को विदा किया जाता है तो जुहारी होती है, जुहारी में तिलक करके उसका स्वागत किया जाता है, उसको गिफ्ट भी दिया जाता है। तो जुहार का मतलब होता है एक प्रकार से स्वागत करना और विदा करने के लिए कहता है पीपल। किससे, मेघों से। बरस बाद सुधीरी, यानी कि बहुत बरसों के बाद में बारिश आई है। क्या है, बहुत वर्षों के बाद में बारिश आई है। बोली अकुलाई लटा ओट को और बिगाड़ की, यानी कि बहुत तेज तेज से किवाड़े जो है खटकने लगे हैं। इसके नीचे का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया था। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन का। मैंने इसका पूरा पूरे का मीनिंग बता दिया है आपको। अब आपको क्या करना है, आराम से अपने पेजेस को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर पर लगाने हैं टिक। और ये हो सकता है ये क्वेश्चंस आपने ये वाला पैसेज आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है और कुछ पैसेज मैं आपको नए भी करा दूंगी जो और भी आपके अलग अलग एग्जाम में कराए गए हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, पंक्ति का भाव किसमें है, यानी कि जो मेघ आए हैं सज धज के, उनका भाव क्या है, उसका कहने का मतलब क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बादलों ने सूरज को ढक लिया है, बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है, बादल सज धज कर आए हैं, या भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं। तो बताइए क्या होगा। देखो, बादलों ने सूरज को ढक लिया, सूरज की कोई बात नहीं की गई थी। बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया, बिजली की बात की है, लेकिन बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया था। श्रृंगार की बात नहीं आई है। पूरा पैसेज मैंने आपको पढ़ा है। भूरे काले बादल आकाश में घिराए, ये वाली बात भी नहीं है। बल्कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, बादल सज धज कर आए हैं। मैंने कहा ना, बड़े बन ठन कर कहते हैं ना, कोई इंसान जब सच कर तैयार होकर आ जाता तो उसे कहा जाता बड़ा बन ठन के आया है, यानी कि सज धज कर आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन का सी हो जाएगा। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन क्लास करा सकूं और आपकी मदद कर सकूं आपके सीटेट के एग्जाम में। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, मेघों के आने से लगता है, यानी कि जो बादल आए हैं उनके आने से क्या लगता है। बादल आसमान में छा गए हैं, मानो वही कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी बात हमने पढ़ी थी पैसेज में, ये पढ़ा था कि मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, ये बादल आसमान में छा गए हैं, ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन कहीं उत्सव मनाने वाली बात तो थी ही नहीं। एक बार और पढ़ लेते हैं, क्या था, मेघों के आने से क्या लगता है, बताइए। मेघों के आने से क्या लगता है, एक बार पैसेज की तरफ और चले जाएंगे, हम देख लेंगे। मेघों के आने से क्या लगता है, देख लेते हैं एक बार इसको आराम से। ये था, यहाँ से स्टार्टिंग से ही देखेंगे इसको, अगर समझ में नहीं आता है तो। वैसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, आगे आगे नाचती लाती बयार, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पहुना ज्यों आए गांव से शहर के। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जब मेघ आए हैं तो इसका मतलब यह है, पहुना यानी कि मेहमान आए हैं गांव से शहर के। तो बादल के आने का मतलब भी इसी प्रकार का हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये ऑप्शन में हमें दिया हुआ है या नहीं, क्योंकि यही लाइन सबसे पहले दी गई है इसमें लाइन है। देखो ये रही, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हैं। बादल मेघों का आने का मतलब क्या बताया था पैसेज में, ये बताया गया था मानो गांव में शहर से मेहमान आए हैं। तो मेघों के आने का अर्थ भी यही हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। देख लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, पढ़ लेते हैं, फिर आंसर तक पहुंचेंगे।
देखो सब लोग आपसे बोलते हैं, मैंने देखा है कि आप लोगों को पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो पैसेज पढ़ के पैसेज का मीनिंग निकाल लेना चाहिए और फिर देखना चाहिए क्या आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें लिखा है बरस बाद सुधी लीनी, इस पंक्ति का भाव किसमें है। यानी कि बरसों बाद सुध ली, यानी कि बरसों के बाद सुध ली है, इसका अर्थ क्या है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। इसमें लिखा है बादल एक बरस के बाद आए हैं, बादलों ने याद किया है, बादल बन सवर कर आए हैं, या बादल मेहमान बनकर आए हैं। बताओ क्या होगा। यानी कि बरसों के बाद में आए हैं, यानी कि सालों के बाद में आए, तो इसका अर्थ क्या होगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आप इसका हिंदी का अर्थ निकालना सीख जाते हैं तो आंसर तक पता चल जाएगा। बरस बाद का मतलब होता है सालों के बाद में आए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। बादलों ने याद किया है, बादल बन सवर कर आए हैं, बादल मेहमान बनकर आए हैं, या बादल एक बरस के बाद आए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन, यानी कि बादल एक बरस के बाद आए हैं। बरस का मतलब होता है एक साल। एक साल के बाद में सुध ली है उन्होंने, एक साल के बाद में याद किया है, तो इस पंक्ति का भाव क्या हो जाएगा, बादल एक बरस के बाद आए हैं। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पैसेज में इसीलिए एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से समझा दिया था ताकि आप इसका अर्थ निकाल सको। अब देख लेते हैं फोर्थ का क्या आंसर है। फोर्थ में लिखा है पूरी कविता में कौन सा अलंकार है। यानी कि ये जो कविता मैंने आपको बताई है, पढ़कर पैसेज बताया, इसमें कौन सा अलंकार आपका आएगा। देख लेते हैं। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है आपको इसका अर्थ बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो जिसको जो आंसर बताया वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है। जल्दी जल्दी बताइए। इसमें लिखा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का क्या मतलब होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो जो श्लेष अलंकार होता है, इसमें ये होता है कि जो कोई शब्द होता है, यानी कि कोई शब्द एक ही बार आता है लेकिन जो उसका अर्थ होता है ना वो अनेक प्रकार का होता है। एक शब्द इसमें आ गया बार बार, जैसे मेघ है ना, मेघ आया था लिख करके। मेघ कितनी बार आया, कई बार आया है, लेकिन कई बार आया है। इसमें क्या होता है, जो मेघ यानी कि सॉरी श्लेष अलंकार में ये होता है कि एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मान लो मेघ आया है, इसमें एक बार आया है लेकिन इसका अलग अलग अर्थ प्रकट किया जाता है। रूपक अलंकार में होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है ये और जान लेते हैं। देखो जो रूपक अलंकार होता है वो कहता है आपका जो उपमेय में उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी कि जिसमें हम प्रकार के इस प्रकार, जैसे इसको रूपक अलंकार के कोई हमें एग्जाम्पल दिया जाता है तो इसमें ये होता है जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी कि कोई भी अंतर हमें दिखाई नहीं देता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ मेघ है तो मेघ को बादल भी कहा जाता है लेकिन यहाँ पर मेघ लिखा हुआ था, तो इस रूपक अलंकार का रूप क्या है, अनुसार क्या होता है, इसमें कोई अंतर नहीं प्रकट होता है। अब सी है आपका मानवीकरण। मानवीकरण में क्या होता है, मानवीकरण में ये होता है कि जैसे कोई वस्तु हो गई, पेड़ हो गए, पक्षी हो गए, उनकी तुलना या उनकी समानता जो एक मनुष्य से की जाती है उसे मानवीकरण कहते हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं चिड़ियों की बोली, तो जो चिड़ियों की बोली है वो मनुष्य की बोली से उसकी तुलना कर दी जाए। जैसे कह सकते हैं कि उनकी आंखें कमल के फूल की तरह है, कहते हैं ना जैसे भगवान विष्णु की आंखें कमल के फूल की तरह है। तो क्या है, जब हम प्रकृति की चीजों को मानव से क्या करते, तुलना करते हैं या उनकी समानता बताते, तब मानवीकरण होता है। और डी लिखा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है ये और जान लेते हैं। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार में ये होता है जो चीज हमारे सामने नहीं होती है लेकिन हम उसे क्या है, प्रस्तुत मान लेते हैं। यानी कि जो हमारे समक्ष नहीं है लेकिन हम उसके समक्ष मान लेते हैं। जैसे जानू मानू मनू ऐसे कह सकते हैं, तो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो बताइए आपको पूरी कविता में कौन सा अलंकार था। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। इसमें मानवीकरण था, क्योंकि इन्होंने बादलों का तुलना किससे कर दी थी, मानव से कर दी थी, है ना। उन्होंने कहा जो बादल आए हैं वो मेहमान बनकर आए हैं, तो मेहमान कौन होता है, इंसान होता है, तो मेहमान उन्हीं को तो कहा जाता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, मेघों को, बादल को क्या कहा, मेहमान का रूप दे दिया और मानव का रूप दे दिया, इसीलिए इसे मानवीकरण अलंकार यहाँ हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन था, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन आपके ग्रामर के भी आ जाते हैं। तो फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और अगर किसी को एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप एक अरुणोदय चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहां मैं आपको हिंदी करा रही हूँ तो बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो वहां पर भी हिंदी पढ़ सकती हो और आप केवीएस के लिए भी पढ़ सकते हो। 5 क्या है, 5 को देख लेते हैं। 5 में लिखा है आपका, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया है, यानी कि जो बूढ़ा पीपल है, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया था, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया था, झुककर प्रणाम करके, प्रसन्न होकर, गले लगाकर, या उलाहना देकर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कि बूढ़े पीपल ने कैसे स्वागत किया था, प्रसन्न होकर किया था, गले लगाकर, गले लगाने वाली बात ही नहीं आई है। उलाहना क्या देना, उलाहना नहीं दिया था। ये कहा गया था कि भ्रम टूट गया था लोगों का जब बारिश हुई थी, प्रसन्न होकर नहीं, झुककर प्रणाम किया था। क्या किया था, झुककर प्रणाम किया था। मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाली लाइन कि बूढ़े पीपल ने कैसे स्वागत किया था। एक बार पैसेज को फिर से पढ़कर बता दूंगी आपको। जहां पर बूढ़ा पीपल लिखा होगा वहीं पे हमें इसको ढूंढना होगा। देखो ये लिखी, ये वाली लाइन, ये लिखा है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार की यानी कि झुककर प्रणाम किया, यानी कि स्वागत किया। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। जुहार का मतलब क्या होता है, स्वागत करना होता है। तो क्या किया था, झुककर प्रणाम किया था, गले लगाने वाली बात नहीं थी। स्वागत अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये भी नहीं होगा, झुककर प्रणाम किया, प्रश्न होकर नहीं, गले लगा कर नहीं, झुककर प्रणाम किया। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली की क्लास आपकी 6:10 शाम को शुरू हो जाती है और मैं आपको सी टेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को इस क्लास में डिस्कस करती हूँ। 6 क्या है, पहुना शब्द का क्या अर्थ है। पहुना शब्द का मैंने आपको बताया था, पहुना शब्द का क्या अर्थ है बताइए। एक होता है आपका पहुना, सॉरी इसमें पहुन है, पहुना नहीं है। पहुना का मतलब होता है दामाद, यानी कि जो दामाद होता है, नए नवेला दूल्हा होता है, जब वो अपनी ससुराल जाता है तो उसे दामाद कहा जाता है, पहुना को। और पहुना का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मेहमान होता है, क्योंकि दामाद भी एक तरीके से मेहमान होता है। आना होगा, पालना होगा, मेहमान होगा, पैर होगा। सी मैंने बताया था, मेहमान होते हैं, कहते हैं ना कि शहर के मेहमान गांव में आए, यही बात तो कही गई थी। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है इस पैसेज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यानी कि इस पैसेज में आपके 6 ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो और बाकी क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस भी आप देख लीजिए। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।